एकलौती बिटिया होने की वजह से मालती अपने माँ बाप की लाडली थी। उसके पापा के पास इतना कुछ था कि जब जो चाहा उसे मिला। पापा बालमुकुंद चौहान और मम्मी उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। माँ बाप के प्यार की वजह से बलिक होते होते मालती काफी जिद्दी हो गई थी। वैसे उसे ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जो भी कह देती मम्मी पापा और भाई आंख मूंद कर पूरी कर देते थे। मूल रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील के मोहनगढ़ गांव के रहने वाले बालमुकुंद चौहान और भूपेंद्र जाट आमने सामने रहते थे। इस वजह से उनका न सिर्फ एक दूसरे के परिवार से घरोवा था, बल्कि पड़ोस में रहने की वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। मालती और भूपेंद्र सिंह का बेटा पवन साथ में खेल कर बड़े हुए थे। मालती खूबसूरत थी तो पवन भी कम आकर्षक नहीं था। वह लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा युवक था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर वह किसी को भी बांध लेने की क्षमता रखता था, इसलिए पवन से मिलना मालती को भी अच्छा लगता था। किशोरावस्था में हुआ प्यार। किशोरावस्था में कदम रखते ही पवन मालती की ओर आकर्षित हो गया था। कई सालों तक चोरी छिपे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन परिवार वालों के डर की वजह से अपने मन की बात अपने घर वालों से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि मालती ने बिना किसी संकोच के अपने माता पिता को बता दिया था कि वह पवन से प्यार करती है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। बालमुकुंद चौहान ने मालती को रखने के लिए अपने दामाद से काफी मनुहार की, लेकिन सोनू इसके लिए कतई तैयार नहीं हुआ। बालमुकुंद बेमन से मालती को अपने घर ले आए। मालती को मायके में रहते हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। इस बीच न तो पति ने उसका हालचाल पूछा और न ही सास ने। तलाक के बाद हुई बदनामी। इसके बाद बालमुकुंद चौहान और उनकी पत्नी को बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। फिर वे दोनों अपने रिश्तेदारों के साथ मालती की ससुराल पहुंचे। उन्होंने मालती के सास ससुर से लेकर दामाद तक से मालती को घर ले जाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन सोनू अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ और उसने मालती को विधिवत तलाक दे दिया। सोनू के इस कदम से मालती और बालमुकुंद की बड़ी बदनामी हुई। समूचे मोहनगढ़ में मालती को उसके पति द्वारा तलाक दिए जाने की बात चर्चा का विषय बन गई। लोग चटखारे ले लेकर आपस में तरह तरह की बातें करने लगे थे। बिरादरी में भी थूथू हो रही थी, जिससे मालती के मम्मी पापा से लेकर भाई तक का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आखिर में न चाहते हुए भी घर वालों ने मालती के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। मालती के पापा और भाई ने काफी मशक्कत के बाद मालती के लिए ग्वालियर में अपनी ही जाति का एक युवक तलाश कर सामाजिक रीति रिवाज से 8 दिसंबर 2022 को उसकी दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी के बाद मालती ने अपने प्रेमी पवन से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। अब जब भी पवन उसे फोन करता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर उसका फोन काट देती। 22 वर्षीय मालती का खून से सना शव भूपेंद्र जाट के मकान में बनी दुकान में पड़ा हुआ था। उसके पास में ही उसके प्रेमी पवन सिंह 27 वर्ष भी खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। दोनों के ही शरीर पर काफी नजदीक से गोली मारे जाने के निशान थे। युवती की लाश के पास ही एक देशी कट्टा पड़ा था। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि पहले युवक ने अपनी प्रेमिका के सिर में गोली मारी और फिर खुद आत्महत्या करने के इरादे से गोली मार ली। आत्महत्या या ऑनर किलिंग का हुआ शक। तलाशी में दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन पवन जाट के पास से मालती और पवन का संयुक्त फोटो मिलने से यह बात साफ हो गई कि मामला प्रेम प्रसंग का है। इसलिए एक संभावना ऑनर किलिंग की भी बनती नजर आने लगी। लेकिन किसी भी परिणाम पर पहुंचने से पहले पुलिस के लिए इस हत्या से पहले की हकीकत जानना जरूरी था। चूंकि मामला हत्या और आत्महत्या के अलावा ऑनर किलिंग का भी हो सकता था, इसलिए पूरी एहतियात बरतते हुए एडिशनल एसपी देहात जयराज कुबेर के निर्देश पर फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए सुराग तलाशने की कोशिश की। इसके बाद मालती का शव पोस्टमार्टम के लिए और अचेत अवस्था में लहूलुहान हालत में पड़े मिले पवन जाट को प्राथमिक उपचार के लिए भितरवार के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, लेकिन हालत में सुधार होता न देख डॉक्टरों ने बिना देरी किए उसे ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान एक दिन बाद ही पवन ने